हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो फाइनली आपके नाटा 2023 के डेट्स आ गए हैं। जो डेट्स हमारे होने वाले हैं वो 21 अप्रैल 2023 के, मतलब हमारे पास पेपर के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचा है। और 30 दिन बचा है और हमारे पास हमारा सिलेबस भी अवेलेबल हो चुका है। जो सिलेबस होने वाला है बी आर नाटा 2023 के लिए, आपके लिए क्या सिलेबस होने वाला है, तो आज की वीडियो में हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक को मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। जो नाटा की तरफ से सिलेबस आया वो भी दिखाऊंगा, और जो सिलेबस मैं फॉलो कर रहा हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए वो सारी सिलेबस भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। एक भी टॉपिक छोड़ोगे तो 5-10 नंबर छूट जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्किप नहीं करने का। वीडियो अगर आपको थोड़ा टाइम, बहुत बिजी चल रहे हो अपनी जिंदगी में, तो 2x करके देख लेना। ठीक है, लेकिन वीडियो स्किप मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा सिस्टमेटिकली मैं आपको लेके जाऊंगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन को देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इस बार क्या कहा गया आपके लिए। तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये कहा गया है कि भैया ड्राइंग तो होगा नहीं। ड्राइंग इसलिए नहीं होगा, पता चल जाता है कि 1, 2 और 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होने वाले, मतलब ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग नहीं है तो फिर पिछले वाला सिलेबस फॉलो होगा। ठीक है, पिछली बार जो सिलेबस हुआ था, लेकिन आज तक ये मतलब कहा गया है कि पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं, मैं यूट्यूब पे पिछले 3 साल से वीडियो बना रहा हूं। मैंने 2021 वीडियो बनाया, 2022 वीडियो बनाया, इस बार 2023 पे वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो पिछले 2 साल से मैंने देखा है कि नाटा ने इतना डिटेल सिलेबस कभी दिया नहीं है। ठीक है, अगर दिया है तो भैया प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा प्रिपरेशन आप लोग करके जाओ, क्योंकि अगर उन्होंने सिलेबस दिया है तो मतलब इससे तो क्वेश्चन 100% आने वाला है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे उन्होंने कहा है कि मैथ, बेसिक मैथ्स आपके आने वाले, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ। ठीक है, जो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि 10th के आपको मैथ फिजिक्स आने वाले हैं। ठीक है, तो मैथ फिजिक्स, और जो यूट्यूबर्स या फिर जो भी है वो कहते हैं कि केमिस्ट्री आ रहा है, तो उनको बता दूं, और उनको उनके साथ उन स्टूडेंट्स को भी मैं बता दूं कि केमिस्ट्री पिछले 2 साल में भी नहीं आया और इस बार भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप उनसे इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, आप टोटल फैक्ट पे ध्यान दें। जो नाटा का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है 2023 का, इस पे, ठीक है, मेरे पे भी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होने का। ठीक है, तो ज्योमेट्री, लैंग्वेज, ठीक है, एलिमेंट्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, जो मैंने आज तक अपनी वीडियो में कहा है कि एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन आपको कवर करना है। ठीक है, स्टैटिक्स, कलर थ्योरी हो गया, लेटरल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, विजुअल रीजनिंग वगैरह हो गए। जैसे बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी, बिल्डिंग से रिलेटेड बिल्डिंग टर्मोलॉजी जो होती है हमारी, बेसिक टर्मोलॉजी ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टर्मोलॉजीज आपको कवर करने हैं। नॉलेज ऑफ मटेरियल, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ईटीसी। ठीक है, लास्ट में इन्होंने ईटीसी भी लगा दिया है, मतलब कि वो कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक उन्होंने टॉपिक्स आपके लिए अवेलेबल कर दिया। बेसिक टॉपिक्स का ये मतलब है कि अभी तक जो आपने प्रिपरेशन की है, अब आप चेक करो कि इसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, मैं आज आपको प्रॉपर सिलेबस बताऊंगा फॉर नाटा 2023 में कि ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको, वीडियो तो स्टार्ट हो चुकी है लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नाटा के कोर्स के लिए हमारी नई जो कोर्स है वो अवेलेबल हो चुकी है, जो स्टार्ट हो जाएगी 20 मार्च 2022 से। तो लास्ट 30 डेज के लिए ये कोर्स है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस कोर्स में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है फॉर नाटा फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर कोई बच्चा लास्ट अटेम्प्ट तक भी लेना चाहता है तो वो ले सकता है। उसका कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ हमने रखा है 4790 रुपीज, जिसमें जीएसटी वगैरह सब इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर मैं पिछली बार की एडमिशन की बात बताऊं तो सिर्फ अगर मैं नाटा की बात करूं तो जामिया जैसे हमारे कॉलेजेस हैं, और लिस्ट में जेजे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, कमला रहेजा, डी क्रस्ट कमला रहेजा, सुपा, ठीक है, सर जेजे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर भी हमारे पास एक था, एमएस रमैया, AKTU, IGDTU भी, मतलब ये दिल्ली का एक गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, और हमारी आंध्रा यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स हैं। तो जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस जो नाटा से मिलते हैं, उन सब में पिछली बार हमने स्टूडेंट्स दिए थे। इस बार भी अगर कोई बच्चा हमारा कोर्स लेना चाहता है तो गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे कंप्लीट कीजिए। हमारे टीम मेंबर्स आपसे कंसल्ट करेगा। और मैं बता दूं 20 तारीख से हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं।
नो बैकअप क्लासेस वगैरह अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको स्टार्ट करना है तो 20 से लेकर के 25, अगर कोई बच्चा लास्ट वीडियो देखता है तो वो 25 तक देख सकता है। 25 के बाद हम इनरोलमेंट भी नहीं लेंगे किसी बच्चे का, क्योंकि हम कवर नहीं कर पाएंगे फॉर आप। तब आपको सिर्फ और सिर्फ फुल कोर्स से जाना पड़ेगा, आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोर्स से नहीं जा सकते। और अगर आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो हमारा, तो स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो, जिसका कॉस्ट 900 रुपीज है, ठीक है, जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर्ड होंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं नाटा 2023 की बात करूं, ठीक है, अब उससे बाहर निकलते हैं, तो आपका इंग्लिश का होगा, ठीक है। इसमें आपके 25 नंबर आएंगे। अब सबसे पहले मैं अगर इंग्लिश की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैथ हो गया, एचओए हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल डिजाइन थ्योरी एंड कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, ये हमारे नाटा 2023 के टॉपिक्स है, ठीक है। अगर मैं इसको पार्ट वाइज आपको करके दिखाऊं, जैसे इंग्लिश की बात कर रहा हूं, तो इंग्लिश के लिए आपके पास क्या सिलेबस होने वाला है, तो ये सिलेबस आपकी इंग्लिश की होने वाली है। रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अनसीन शॉर्ट पैसेजेस, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, एनोनिम एंड सिनोनिम, ठीक है। ये आपकी टॉपिक्स होने वाली है फॉर इंग्लिश 2023 फॉर नाटा, ठीक है। नाटा 2023 के इंग्लिश की टॉपिक आपकी यही होने वाली है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हो तो आपके 25 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में क्या क्या टॉपिक्स आपके होने वाले हैं, तो मैथ में आपके टॉपिक्स होने वाले जैसे बेसिक मैथ, कहा ही गया इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कि बेसिक मैथ आने वाले हैं, जैसे एज प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, अप एंड डाउन स्ट्रीम, प्रॉफिट लॉस, क्लॉक प्रॉब्लम, डायरेक्शन प्रॉब्लम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सर्कल एंड एंगल, ट्रायंगल, परसेंटेज, लेंस, मिरर एंड ह्यूमन फिगर, और इसमें एक ज्योमेट्री और आप ऐड कर लो, मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इसमें मैथ टॉपिक में आपसे पूछे जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं एचओए, एचओए क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब आर्किटेक्चर की हिस्ट्री क्या थी, कुछ ना कुछ तो हिस्ट्री होगी इंडिया में होगी या फिर इंडिया से बाहर होगी। तो आर्किटेक्चरल स्टाइल कहां से शुरू हुआ था, क्या सबसे पहला आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है, ठीक है, वहां से पढ़ना शुरू करोगे, और अभी कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल चल रहा है, ठीक है। तो आर्किटेक्चरल स्टाइल हो गया, आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी हो गया, यहां पे डिफाइन किया गया है आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इनका कि आपको आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी आएगा ही आएगा, यहां पे तो इन्होंने खुद लिख कर रखा है, ठीक है। तो हमारा आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी, टेम्पल आर्किटेक्चर, इंडिया की आर्किटेक्चर पढ़ रहे तो सबसे पुराना हमारा जो आर्किटेक्चर है वो टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, वर्नाकुलर आर्किटेक्चर हो गया, हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, जितने भी हेरिटेज साइट्स है इंडिया में उनके बारे में डिटेल स्टडी आपको करना पड़ेगा, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमारा हो गया एचओए का। अब हम बीसीएम की बात करते हैं, बीएसएम नहीं है, बीसीएम है। बीसीएम मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, ठीक है। यहां पे डिटेल में लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ बिल्ड नॉलेज ऑफ मटेरियल, ठीक है, सबसे पहले, और बिल्डिंग बेसिक टेक्निक्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग आपको बेसिक टेक्निक्स जितने भी है वो आपको कवर करने पड़ेंगे। तो अगर मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड करके कर सकते हैं, एक हमारा कंपोनेंट, दूसरा हमारा मटेरियल, ठीक है। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं, जैसे टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो जैसे ब्रिक हो गया, फ्लोर, रूफ, डोर, विंडो, आर्चेज, स्टेयर्स, पेंट एंड टाइप ऑफ, ठीक है। यहां तक आपके हो गए कंपोनेंट, जो कंपोनेंट्स हमारे यूज होते हैं बिल्डिंग में, ठीक है। अब मटेरियल जैसे पेंट हो गया, ठीक है, स्टोन, टिम्बर, सीमेंट, कंक्रीट, स्टील, ठीक है। तो आरसीसी में क्या क्या यूज होता है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल पढ़िए आप, ठीक है। तो हर चीज के बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, कंपोनेंट्स और मटेरियल के बारे में। एंड इसी सब चीजों में आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजीज भी निकलेंगी जो आपकी नाटा की सिलेबस को कवर करेगा, ठीक है। अगर मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बाद निकलूं तो जैसे डिजाइन थ्योरी हो गया, थ्योरी ऑफ डिजाइन हो गया, तो डिजाइन थ्योरी करके एक बेसिकली हमारे आर्किटेक्चर में फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट रहता है डिजाइन थ्योरी, ठीक है। तो ठीक है, डिजाइन थ्योरी में आपको एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन कवर करना पड़ेगा। अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिखाऊं तो इसमें भी लिखा हुआ है बेसिक देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन आपको कवर करना पड़ेगा डिजाइन थ्योरी में। नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक दिखाऊं तो आपको जीके, जैसे देखो जीके हो गया आर्किटेक्ट्स एंड देयर
आर्किटेक्ट्स और उनके वर्क, पेंटर्स और उनके वर्क, ठीक है, ये दो टॉपिक्स हो गए। और जितने भी नए जनरल अवेयरनेस निकले, आर्किटेक्ट्स और उनके वर्क जो आए हैं, वो सारी चीजें हो गए आपके करंट अफेयर, ठीक है। आर्किटेक्ट्स अवार्ड्स, ठीक है, जो फेमस अवार्ड्स इस बार 2023 के हुए हैं, जैसे प्रिस्कस अवार्ड 2023 का 7 मार्च को आ चुका है, ठीक है, तो वो हो गए, ठीक है। तो करंट अफेयर आपको कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट फिर जनरल एप्टीट्यूड की बात करो तो जनरल नॉलेज, जैसे कि आपको कुछ जनरल चीजें जैसे क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी, लोगो, कलर थ्योरी, सन थ्योरी एंड द कलर थ्योरी, आपके थ्योरी ऑफ ड्राइंग के टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी, जैसे फेमस ऑथर्स और बुक्स हो गए, आर्किटेक्ट्स आइडियोलॉजीज, फेमस पेंटर्स एंड देयर पेंटिंग्स, ठीक है। आपको लास्ट में मैं 2 मिनट के लिए पूरा सिलेबस दिखा दूंगा, आप चाहो तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब मैं एक्स्ट्रा टॉपिक की बात करूं तो जैसे एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो है हमारे, वो हो गए 30 सेकेंड क्वेश्चन, ऑल टाइप्स ऑफ रीजनिंग्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट, स्काई लाइन, प्लान बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, विजुअल 3D एंड 2D ऑब्जेक्ट, पजल, रिडल्स, प्लान, एलिवेशन, सरफेस काउंटिंग, मिरर द इमेज, 3D फोल्डिंग, ऑड फिगर आउट, हिडन फिगर, डिफरेंस बिटवीन 2 इमेजेस, ठीक है, ये कंफर्म क्वेश्चन है, 30 सेकेंड वाला कंफर्म क्वेश्चन है, ठीक है। थ्योरी ऑफ ड्राइंग्स से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इस सिलेबस का अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये आपको हमारी यहाँ पे मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप कहोगे तो वहां पे भी पोस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और ये नीचे वाली इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका टॉपिक होने वाला है फॉर नाटा 2023, ठीक है, ये आपके सिलेबस होने वाले हैं। अब अगर मैं फिर से बात करूं कोर्स की, तो कोर्स अवेलेबल है। अभी जितनी भी टॉपिक्स मैंने आपको दिखाई है, ये विद इन 30 डेज में मैं आपका कवर करूंगा। और ये बुक अगर आप साथ में लेते हो तो ये सारी चीजें बुक्स में अवेलेबल है।